हाय गाइस, हाउ आर यू? वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को वॉइस वगैरह क्लियर है गाइस? हेलो, सभी बच्चे थम्स अप करके बता दें कि यस सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, सभी लोगों का स्वागत है भाई। जल्दी से आ जाएंगे फटाफट से। तो दोस्तों आज हमारा तीसरा दिन है कोड डिकोड पढ़ने का, ठीक है। इससे पहले जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे वर्ड टू वर्ड अरेंज वाले, वो हमने देखे थे, और आज हम डिटेल में उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। और जो छोटे छोटे क्वेश्चन कूट लेखन से संबंधित बनते हैं, या छोटे छोटे टाइप भी आप उनको बोल सकते हैं, उनको हम क्वेश्चंस के माध्यम से भी देखेंगे, ठीक है, ताकि चीज़ें हम लोग जल्दी से कवर कर पाएँ। हाँ भैया, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, कोई बात नहीं। जिसका आज फर्स्ट डे है उसके लिए भी क्लास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिसका आज थर्ड डे है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंस रखेगी। तो सभी बच्चे फोकस रखिएगा इधर, ठीक है, करेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोड डिकोड कूट लेखन, वर्ड टू वर्ड तो हमने दोस्तों कंपैरिजन कर लिए, ठीक है। वर्ड टू नंबर्स वाले लॉजिक्स हम लोग सीखेंगे, पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता देता हूं कि वर्ड टू नंबर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड तो हो गया था, टाइप 1 हो गया था, उसके अंदर हमने 10 पैटर्न पढ़े थे। टाइप 2, जिनको आप बोल सकते हो कि आपको एक वर्ड दे रखा होगा और वर्ड का कोड किस में दिया हुआ होगा, नंबर में दिया हुआ होगा, ठीक है। एक शब्द दे रखा होगा और अंकों में अंक दे रखे होंगे आपको उस शब्द की जगह। जैसे SOUL, सॉल को लिखा हुआ है 67, माइंड को लिखा हुआ है 40, तो बॉडी को क्या लिखा जाएगा? SOUL, सॉल, ठीक, करेक्ट, ये लिखा हुआ है सॉल। अब आप सभी लोग बस मुझे इतना सा बता दो सबसे पहले तो, क्या आपको किसी भी लेटर का नंबर निकालना आता है कि कौन सा लेटर किस नंबर पे? क्या आप सभी को आता है दोस्तों? क्या आपको किसी भी लेटर का नंबर निकालना आता है? EJOTY, EJOT जैसे ये है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर किसी भी लेटर का नंबर निकालना आता है तो देखिएगा, S किस पे आएगा? T 20 पे, तो T से पहले S आएगा 19 पे। O के लिए क्या बनेगा? 15। T के बाद U आता है तो इसको मिलेगा 21। L जो है दोस्तों 12 पे आता है, करेक्ट। अगर आप इसका सम करके देखें तो कितना बनेगा? 20 और 20 40, 50 55, 65 65 और 2 67 बन रहा है कि नहीं? देख लीजिए इसका सम कितना हो रहा है, 67 हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी प्रकार से माइंड का भी देख सकते हैं आप, MIND, माइंड 13 + 9 + 14 + 4, सही है। 13 और 9 दोस्तों ये हो गया आपके पास में 22, 22 और 4 कितना हो गया? 26, ठीक है। 26 और 14 दोस्तों आपके पास में हो गया 40, 40 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आप लोग देखेंगे बॉडी, BODY, बॉडी को देखना, 2 + 15 + 4 + 25, 25 और 15 कितना हो गया? 40, 40 और 6 दोस्तों सम हो गया इसका 46, 46। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ये सिर्फ मैंने आपको इस तरीके से समझाया है कि हम लोग आगे जो है वर्ड टू नंबर्स वाले क्वेश्चंस जो हैं करने वाले हैं, ठीक है, करेक्ट है। अब इसमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, कभी सम देता है, कभी डिजिट्स से रिलेटेड चीज़ें देता है, ठीक है। आज थोड़ा अपन स्पीड से रखेंगे। आज का जो सेशन है ना, मेनली हमारा जो प्रीवियस हमने 2 क्लासेस, क्लास 1 और क्लास 2 की है, उसकी प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ नई चीजें देखने के लिए भी हम लोग सीखने वाले हैं। यानी बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे। हालांकि इस पर मैं पूरी प्रॉपर
डेडिकेटेड क्लास लूंगा, पर मैं डायरेक्टली टाइप 2 पे आने से पहले, यानी इस वाले टाइप पे आने से पहले, कल जो वर्ड टू वर्ड आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना साथ के साथ, ठीक है, करेक्ट है, तभी तो मजा आएगा, बिना प्रैक्टिस के फिर मजा नहीं आएगा। और बीच बीच में अगर ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस अगर आए तो उनको भी हम लोग करेंगे। ये टाइप 3 होता है, वैसे टाइप 2 के क्वेश्चंस देखेंगे, देन टाइप 3 कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ये एक डिफरेंट टाइप का आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मिल्क इज कोल्ड वाटर, दूध को अगर हम पानी कहें, वाटर इज कोल्ड जूस, पानी को जूस कहें, जूस इज कोल्ड कॉफी, जूस को कॉफी कहें, एंड कॉफी इज कोल्ड टी, कॉफी को चाय कहा जाता है। तो फलों से क्या प्राप्त होता है? फलों से क्या प्राप्त होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए, फलों से क्या प्राप्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स, फलों से हमें क्या मिलता है? तो दोस्तों फलों से क्या प्राप्त होता है? फलों से हमें मिलता है जूस, और जूस को क्या बोला गया है ये बताइए। फलों से हमें जूस मिलता है और जूस को बोला गया है कॉफ़ी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉफ़ी। एक बार में ही लेते हैं, याद रखिएगा, है ना, कि इसका कोड क्या लिखा हुआ है उसको ही लिया जाता है। क्या लिखा है? दूध को पानी, पानी को जूस, जूस को कॉफ़ी कहा जाता है, कॉफ़ी को चाय कहा जाता है। तो फलों से हमें क्या प्राप्त होता है? कॉफ़ी नहीं, फलों से हमें जूस मिलता है और जूस का कोड क्या दे रखा है? जूस को कॉफ़ी बोल रखा है। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? कॉफ़ी इज दी करेक्ट आंसर। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा। मंकी, MONKEY, मंकी, मंकी का कोड हमें दे रखा है CEDAEJ, ठीक। तो फ्लावर का कोड क्या होगा? तो फ्लावर का कोड क्या होगा, बनाइए, बताओ। जी बिल्कुल, देखिए M आता है 13 पे, ये 3 पे, ये 15 पे, ये 5 पे, ये 14 पे, ये 4, ये 11, ये 1, ये 5 और ये 5 पे ही आता है, ये 25, सही है, और ये 10। बनाओ भैया, क्या आंसर आएगा? दिख रहा है -10 किया हुआ है, सभी के अंदर -10 किया हुआ है, बस इसको एज अ टीज रखा हुआ है। चलिए फ्लावर -10 करिए। अगर वास्तव में ये लॉजिक चल रहा है, अगर -10 वाला लॉजिक है तो भैया करिए फिर फटाफट से, जल्दी से आंसर निकाल के बताइए। कौन बताएगा? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये -10 हो रहा है हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ -10 नहीं हो रहा, फिर ये -15 हो रहा है। अगर ऐसा ही लॉजिक होता तो ये 6 पे होता, सही है, या -10 अगर सब में से करना होता तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, B आना चाहिए था। यहाँ पे -10 करते, 26 में 6 जोड़ रखा है ऑलरेडी आपने, तो 21, यहाँ पे V आना चाहिए था फिर, या U आना चाहिए था, नहीं हुआ ना। देखिए चलिए पैटर्न में आपको समझा देता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, वर्ड से वर्ड लिखा होता है पर उसके अंदर भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अभी आपने इस क्वेश्चन को देखा, ये सॉल्व नहीं हुआ,
ठीक है ना, ऐसे जो आपने सोचा। अब देखिएगा इसके अंदर लॉजिक देखिएगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और सभी बच्चे अपनी कॉपी में भी नोट कर लेंगे और वहां भी बॉक्स बना के इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। MONKEY, मंकी। मंकी का कोड हमें दे रखा है CEDA। E और J। अब आंखें खोल के दोस्तों, आंखें खोल के, है ना, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के देखिए कि मंकी का M जो है वो 13 पे आता है, ये O 15 पे आता है, N 14 पे आता है, K 11 पे आता है, ये 5 पे आता है और ये 25 पे आता है, और ये अपने आप में ही 3 पे आता है, 5 पे आता है, 4 पे आता है, 1 पे आता है, 5 पे आता है और 10 पे आता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बाकी सब डबल डिजिट की हैं, ये इकलौती ऐसी थी जो सिंगल डिजिट की थी। यहाँ पे वैल्यू 5 तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5 आ गया। देखिए आप, सिंगल डिजिट को इसका मतलब एज अ टीज रखा हुआ है, 5 को 5 ही रहने दिए। बाकी सबको आप देख सकते हैं कि इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। लॉजिक क्या चल रहा है इसके अंदर? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट्स, गुणनखंड, अंकों का आपस में गुणनखंड, अंकों का आपस में गुणन किया हुआ है, ये लॉजिक है। ये लॉजिक है भाई साहब, अंकों का आपस में गुणन किया हुआ है। 3 को 1 से गुणा करेंगे, देखिए 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 आएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। ऐसे ही 2 को 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 बना, देखा आपने। तो इसी तरीके से फ्लावर का बताइए, FLOWER, फ्लावर, सही है। ये सिंगल डिजिट है 6, ये 12, ये 15, ये 23, ये 5 और ये 18, ठीक है। अब वर्ड का वर्ड दे रखा है, वर्ड को वर्ड में हमने लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी दोस्तों एक नंबरिंग करके एक बेहतरीन लॉजिक लगा रखा है कि सिंगल डिजिट को एज इट इज 6 ही लिखेंगे तो F ही आएगा, सही है। सेम टू सेम इसको देखिए, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 यानी कि B, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे क्या आएगा E। ऐसे ही 2 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, क्या आया F। ऐसे ही इसको देखेंगे, ये 5 यानी कि E, और भाई साहब ये 18, 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8, 8 पे कौन आता है H, ये हमारा आंसर होगा। तो FBEFEH, मज़ा आया कि नहीं दोस्तों? बेहतरीन प्रश्न था कि नहीं? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया कि भाई साहब आप इसको नोट करके रखिएगा इस प्रश्न, ठीक है, करेक्ट है। जिसका फर्स्ट क्लास है बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, ठीक है। मज़ा आया कि नहीं आया दोस्तों? जल्दी से फटाफट से बता दो, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? कि यानी कि जो डिजिट्स हैं, जो नंबर जिस पे आ रहा है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ गुणन करके किस में कन्वर्ट किया हमने? कन्वर्ट इनटू सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट किस में कन्वर्ट किया है? सिंगल डिजिट। नेक्स्ट अगला देखिए, WHITE, वाइट, वाइट का कोड आपको दे दिया HWIET। अब मुझे इतना सा बताओ, क्या आपको सारे के सारे लेटर सेम दिख रहे हैं? आप मुझे इतना बताइए दोस्तों, क्या आपको सारे के सारे लेटर सेम दिख रहे हैं क्या? जी हाँ, सारे के सारे लेटर सेम है। तो ये मैंने आपको क्या बताया था, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? रीअरेंजमेंट।
जब सारे के सारे लेटर हमें कोड में सेम दिखें, डब्ल्यू भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, तो वहीं पे समझ जाना चाहिए कि ये कोई पैटर्न नहीं चल रहा, मतलब कोई लॉजिक जो चल रहा है वो रीअरेंजमेंट से रिलेटेड चल रहा है। रीअरेंजमेंट, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। हिंदी में अपन इसको कहते हैं पुनर्व्यवस्था। देखिए, डब्ल्यू यहाँ, एच यहाँ, आई अपनी जगह पर ही, ई यहाँ, टी यहाँ, सही है। ऐसे ही ब्लैक को देखें, बी एल ए सी के, तो मिड वाला अपनी जगह पर, क्रॉस में ले जाएंगे एल बी, क्रॉस में ले जाएंगे के सी, क्या आया, एल बी ए के सी, एल बी ए के सी। नेक्स्ट अगला देखिए। अब देखिए, हर बार 9 पैटर्न से संबंधित जो क्वेश्चंस आते थे, मैंने जो वहाँ पे आपको सिखाया था, वर्ड टू वर्ड सिखाया था, पर अब मैं यहाँ पे आपको जो सिखाने वाला हूँ वो ये सिखाने वाला हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप वर्ड से वर्ड ही आपको दिया जाएगा। जैसे डैम का कोड आपको दे रखा है $8 स्टार और एक्सक्लेमेटरी साइन, ऐसे ही ROOD रोड के लिए कोड आपको दे रखा है 2 $, ठीक। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम लेटर के लिए सेम कोड है, देख रहे हैं। ओ के लिए दोनों बार हैशटैग है, तो यहीं से पता लग रहा है कि जिसके नीचे जो लिखा हुआ है वही उसका कोड है। और ये किस वाले पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 पैटर्न, 9 पैटर्न से संबंधित प्रश्न। तो ऐसे ड्रॉम के लिए बता दो, डी का क्या बनेगा $, डी का $, आर का क्या बनेगा $2 के बाद 2, फिर ओ का क्या बनेगा, ओ का बनेगा हैशटैग, एम का क्या बनेगा, एम का बनेगा स्टार, ठीक है, और आगे ई का बनेगा एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये हमारा आंसर होगा। लीजिए अगला देखिए, चलो बनाओ भाई जी, फटाफट से बनाएंगे, डू फास्ट। रूम इज कोल्ड चेयर, चेयर इज कोल्ड बेड, बेड इज कोल्ड टेबल, टेबल इज कोल्ड हाउस, व्हाट वुड यू स्लीप ऑन। आप किस पर सोते हैं, तो आप बिस्तर पर सोते हैं, और बिस्तर को क्या बोला गया है, टेबल बोला गया। उसने बोला कमरा कुर्सी है, कुर्सी बिस्तर है, बिस्तर टेबल है, टेबल को मकान कहा जाता है। तो आप किस पर सोते हैं, आप बिस्तर पर सोते हैं, और बिस्तर का एक बार का कोड क्या है, टेबल, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम आगे चलते जाओगे सर टेबल को तो आगे फिर मकान का है ना, मकान आंसर दो, ऐसे तो हर प्रश्न का आंसर फिर लास्ट तक पहुंच जाएगा मकान। ऐसे नहीं, सिर्फ एक बार में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हम किस पर सोते हैं, हम बिस्तर पर सोते हैं, ये समझ में आया, और बिस्तर का कोड है टेबल, तो ये टेबल हमने आंसर कर दिया एक बार बस। चलिए नेक्स्ट आ गया अगला, नेल, NAIL, NAIL, नेल का कोड लिखा हुआ है 13, 26, 18, 15, सही है। देखने पर कुछ समझ आ रहा है आपको, आ रहा है भैया देखने पे समझ। देखो N जो है, N अगर आप देखें N आता है 14 पे, ये 26, ये I आता है 9 पे, और ये 12। अब आप आंखें खोलकर देखें तो क्या इनका सम 27 नहीं हो रहा, देखो 1 और 26 का योग 27, 9 और 18 का योग कितना हो रहा है 27, ये देखिए 12 और 15 का योग कितना हो रहा है 27, 14 और 13 का योग कितना हो रहा है 27। तो इनका सम कितना हो रहा है 27, यानी अपोजिट लिखा हुआ है। डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, अपोजिट, विपरीत। क्या लिखा हुआ है भाई साहब, विपरीत लिखा हुआ है।
जैसे राइस, RISE, राइस। अब अगर हमें ये 18 में 27 बनाना है, सम कितना बनाना है, 27 बनाना था, तो 18 में क्या जोड़ू कि 27 बन जाए, 9 जोड़ना पड़ेगा। पर 9 को क्या लिखा हुआ है, 09। 9 को क्या लिखा हुआ है भाई साहब, 09। I 9 पे आता है तो क्या जोड़ेंगे, 18। S 19 पे आता है, 19 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, तो 9 जोड़ना पड़ेगा, सॉरी 8 जोड़ना पड़ेगा। 5 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 22 जोड़ना पड़ेगा। ये हमारा आंसर होगा 0 9 18 0 8 22। करेक्ट, 0 9 18 0 8 22। चलिए बनाइए। WORLD, वर्ल्ड का कोड दे रखा है XNQKE। टर्म्स का देखिए, TERMS UDQLT। तो गिवन का कोड हमसे पूछा जा रहा है, बनाओ भैया। देखिए W और X, ये 23 और ये 22, ऐसा लग रहा है -1 हो रहा है, सॉरी +1 हो रहा है। O से N, यहाँ -1 दिख रहा है, यहाँ -1 दिख रहा है। L का K, यहाँ -1 दिख रहा है, और D का I लास्ट वाले पे ये +1 हो गया। तो फर्स्ट वाला +1, लास्ट वाला +1, बीच वाले सारे -1 है। क्या ऐसा लॉजिक है, जी है। यहाँ पे +1 करेंगे तो T का U, S का T, सभी में यहाँ फर्स्ट और लास्ट में +1। भैया +1 करो, G का H, N का O, यहाँ करेंगे -1, ये H, ये U और ये D। HHUDO, क्या आया, HHUDO। नेक्स्ट आगे देखिए, बनाइए। अब आपको एक शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों चीजें दे रखी है, सही है, ध्यान से देखना शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से चीजें दे रखी हैं। जैसे देखिएगा, W को L के रूप में, O को E के रूप में, है ना, दे रखा है। W इज रिटन एज L, O इज रिटन एज E, T इज रिटन एज J, R इज रिटन एज A, M इज रिटन एज D। हाउ विल टुमारो बी रिटन इन सेम कोड। टुमारो, T को क्या लिखा हुआ है, J, ये J। O को E के रूप में लिखा हुआ है, M को D के रूप में, फिर O को E के रूप में, R को A के रूप में, तो ये A, ये A, O को E के रूप में, और W को L के रूप में। ये लिखा हमने, चलो चेक कर लो। JEDEAAEL, JEDEAAEL, ये आंसर आ गया। चलिए अगला देखिए, बट को लिखा हुआ है YFG, तो REM को क्या लिखा जाएगा, बनाओ क्या लॉजिक है। जब लॉजिक समझ में ना आए तो नंबरिंग देख लिया करो, 2 और 25, 21 और 6। अब तो समझ में आ गया होगा, याद करिए। बाय
फादर, अंकल, फ्यूचर बताया था ना, FU की स्पेलिंग, GT, गवर्नमेंट, टीचर, ये एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? या तो अपोजिट याद कर लो या फिर इनका सम देखो कितना हो रहा है, 27। R 18 पे, ये 5 पे, ये 13 पे, तो 13 में क्या जोड़ेंगे कि अपोजिट हो जाएगा, 14 जोड़ना पड़ेगा यानी कि N। 5 में क्या जोड़ेंगे, 22 जोड़ना पड़ेगा तब जाके 27 बनेगा। 18 में क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ना पड़ेगा तब जाके क्या आएगा, I आएगा, IVN, ये आंसर आएगा। लीजिए नेक्स्ट, जंगल, JUNGLE, जंगल, और यहाँ है फॉरेस्ट। बनाओ। कोड लिखा है यहाँ पे 6, 17, 10, 3, 8 और 1। ये आता है 10 पे, ये आता है 21 पे, ये आता है 14 पे, ये 7 पे, ये 12 पे, ये 5 पे। अब आप खुद देख लो भाई साहब क्या चल रहा है, -4 वाला लॉजिक चल रहा है। सभी के अंदर अगर -4 कर देंगे तो ये 6 पे आता है, ये 15 पे, ये 18 पे, एकदम मुंह जबानी याद होने चाहिए भाई साहब इनके क्रमांक। 6 में से 4 जाएगा तो 2, 15 में से 4 जाएगा तो 11, 18 में से 4 जाएगा तो 14, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 19 में से 4 जाएगा तो 15, 20 में से 4 जाएगा तो 16। तो आप देख सकते हैं 2, 111, 411, 516, ये आंसर आ गया भाई साहब। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे, बनाइए। बनाओ। देखिए रीजन, REASO और N, रीजन का कोड लिखा हुआ है 5, सही है। बिलीव्ड, BELIEVED, बिलीव्ड। रीजन को 5 लिखा हुआ है, बिलीव्ड को 7 लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऐसे आप डायरेक्टली 5 नहीं निकाल सकते, आप डायरेक्टली एक लॉजिक देखिए कि इसके अंदर लेटर्स से संबंधित चीजें, कितने लेटर हैं, 6 लेटर्स हैं। अब इन 6 लेटर्स को 5 लेटर में कन्वर्ट करना है, यानी हमने क्या किया होगा, -1 किया होगा। यहां पर देखिए 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर्स को 7 में कन्वर्ट किया है, इसका मतलब हमने क्या किया भाई साहब, -1 किया। तो सेम टू सेम यहाँ पे जल्दी से काउंट कर लो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर हैं, -1 तो क्या आएगा, 9, 9 आपका आंसर आ गया। चलिए अगला देखिए, 21, 9, 17, 34, उसको किस में लिखा है, 44, 20, 36 और 70, करेक्ट। चलो भाई बनाओ। क्या बनेगा,
कौन बनाएगा? बताइए। सॉरी, यहाँ पे 34 है। चलो बनाओ। देखने पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 9 दूनी 18 प्लस 2 वाला लॉजिक चल रहा हो? 9 दूनी 18 प्लस 2, देख रहे हो आप? इंटू 2 प्लस 2 वाला लॉजिक नहीं चल रहा, देखो आप। 21 दूनी 42 प्लस 2 44, 34 दूनी देख रहे हो आप? 34 दूनी 68 प्लस 2 70। अगर यही लॉजिक इसके अंदर लगाना है इंटू 2 प्लस 2 वाला, तो 33 दूनी 66 प्लस 2 कितना हो गया? 68। 51 दूनी 102 प्लस 2 कितना भैया? 104। फिर 3 दूनी 6 प्लस 2 8। 12 दूनी 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 26। तो आंसर बनेगा 68 104 8 26। 68 104 8 26। नेक्स्ट आगे देखिए। GOAT गोट का कोड है IREY। तो टोंग का कोड क्या होगा? उड़ा दीजिए भैया, इसको तो उड़ा दोगे। G के बाद H आई, देख रहे हो? +2। O के बाद PQR +3। यहाँ एक सीक्वेंस चल रही है +4 और ये चल रहा है +5। तो हर बार हमेशा +1 +2 +3, मतलब सेम ही नहीं चलेगा कि हर बार सब में 2 2 2 चल रहा है, 3 3 3 चल रहा है। 1 2 3 4 भी चल सकता है, या 2 4 6 8 भी चल सकता है, या 3 6 9 12 ऐसे भी चल सकता है। तो +2 +3 +4 +5। T के बाद UV, W के बाद XYZ, सॉरी, O के बाद PQR। 14 में 4 जोड़ेंगे 18 पे R, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 पे L। तो आंसर बनेगा आपका VRRL। चलिए अब आते हैं अगले धमाकेदार प्रश्नों की तरफ दोस्तों, जो बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। देखिएगा इसको। ठीक, देखिएगा। अब ये क्वेश्चन दोस्तों एक तरीके से एक टाइप को रिप्रेजेंट करता है। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, ठीक है? करेक्ट है। एक काम करता हूं, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे भाई साहब कि एक टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो देखिएगा, टाइप नंबर, अरे यार देखिए, दो तीन चार, टाइप नंबर 4। देखिए क्या लिखा हुआ है। एक विशिष्ट कोड भाषा में हु आर यू का कोड आपको लिखा हुआ है 4 3 2। इसी प्रकार से दे इज यू, सही है? दे इज यू का कोड लिखा हुआ है आपके पास 4 8 5। फिर दे आर डेंजरस, दे आर डेंजरस, DANGEROUS। दे आर डेंजरस का कोड लिखा हुआ है 2 9
5। हमें डेंजरस का कोड पूछा जा रहा है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए दोस्तों जानते हैं। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, अब ध्यानपूर्वक पहले इनका कंसेप्ट भी समझ लें एक बार। छोटा सा कंसेप्ट है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। हु आर यू, यहां पर 3 वर्ड्स हमें दे रखे हैं, 3 शब्द हमें दे रखे हैं, ध्यानपूर्वक देखें। हु आर यू, यहां पर हमें 3 शब्द दे रखे हैं और उन 3 शब्दों से संबंधित हमें 3 कोड दे रखे हैं। ध्यान से देख रहे हैं आप। हु आर यू 3 शब्द हैं और उससे संबंधित 3 कोड हैं। ऐसे ही दे इज यू, दे इज यू की जगह भी 3 नंबर लिखे हुए हैं। दे आर डेंजरस, इसके लिए भी 3 नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इन 3 शब्दों के लिए ये 3 कोड हैं, लेकिन किसके लिए क्या कोड है ये नहीं पता। हो सकता है हु का कोड 4 हो सकता है हु का कोड 3 हो सकता है हु का कोड 2 हो। तो एक सिंगल लाइन में देखकर तो हम पता नहीं लगा पा रहे कि किसका क्या कोड है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, अगर हम क्या करें, कंपैरिजन करें, तो हमें अच्छे से क्लियर हो रहा है। जैसे फर्स्ट और सेकंड का अगर हम कंपैरिजन करें, फर्स्ट और सेकंड का अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों में यहाँ पे यू आ रहा है, दोनों में बाईं तरफ यू आ रहा है। तो और यहाँ पर देखें तो दोनों में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यू का कोड जो है ना वो 4 है, फर्स्ट का जब हमने सेकंड से कंपैरिजन किया। ऐसे ही दोस्तों अगर आप फर्स्ट का थर्ड से कंपैरिजन कर लें, भाई फर्स्ट का सेकंड से कंपैरिजन किया, अब आप ऐसे फर्स्ट का थर्ड से कंपैरिजन कर लें तो आपको दोनों में दिखेगा कि बाईं तरफ दोनों में आ रहा है आर। सही है, यहां पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2। तो आर का कोड क्या आ गया, 2 आ गया। आर का कोड क्या आ गया भाई साहब, 2 आ गया। अब आंखें खोल कर देखें। ऐसे ही सेकंड और थर्ड का अगर कंपैरिजन करें, सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन करें तो दोनों में क्या आ रहा है, दे कॉमन आ रहा है। और यहाँ पर दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। सही है, तो दे का कोड आपको 5 मिल गया। अब आप लोग अच्छे से देख सकते हैं इस लाइन में यू का कोड 4 है, आर का कोड 2 है। हु एक शब्द बच गया, तो जो बचा हुआ है उसका कोड बचा हुआ होगा, यानी हु का कोड 3 है। ऐसे ही यहाँ पे कौन बच गया, इज बच गया, तो इज का कोड कौन है, 8 है, उधर 8 बच गया। यहाँ पर दे का कोड 5 है, आर का कोड 2 है, यहाँ डेंजरस बच गया, तो डेंजरस का कोड यहाँ से क्या निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से कि यस सर कर सकते हैं। कर सकते हैं दोस्तों, जल्दी से बताएं फटाफट से कि यस सर डेफिनेटली 100% कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में कभी कोई गलती होगी क्या आपसे? हाँ, कंपैरिजन करना है, जो जो कॉमन आ रहा है उसका कोड आपको कैलकुलेट करना है। इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। आज सिर्फ बेसिक से ये देख लो कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या समय लगने वाला है और आपको कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए आगे। मास्टर, मास्टर मास्टर का कोड क्या है दोस्तों, 6 8 2 1 4 5। सही है, ऐसे ही STAMP स्टाम्प, स्टाम्प का कोड क्या है, 2 1 8 6 9। सही है, ऐसे ही हमें निकालना है पेस्ट का, PASTE पेस्ट। चलो देखो, अगर ये मैं बोलूं कि भाई साहब 9 पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप चेक करिए क्या सेम लेटर के लिए सेम कोड है। जी बिल्कुल है। ए के लिए कोड आप देख सकते हैं 8 है, तो यहाँ भी ए के लिए कोड क्या है, 8। यहाँ टी का कोड आपका 1 है, तो यहाँ भी टी का कोड आपका 1 है, देख सकते हैं। यहाँ एम का कोड आपका 6 है, तो यहाँ भी एम का कोड आपका 6 है। तो इससे ये पता लगता है कि जिसके नीचे जो लिखा हुआ है, एस का कोड यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी एस का कोड 2 है। सेम लेटर के लिए सेम कोड है, जिसके नीचे जो लिखा हुआ है वही उसका कोड है। ये 9 पैटर्न से संबंधित प्रश्न है। तो पी का कोड क्या हो जाएगा, 9, ए का कोड 8, एस का कोड 2, टी का कोड 1 और ई का कोड 4। 98214 ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों बनाइए। क्या आंसर आएगा?
बनाओ भैया बनाओ। देखिए ये एक वर्ड है, उसके सामने ये कोड लिखा हुआ है। चलिए देखिए, T R E A S O और ये N, इसका कोड हमें दे रखा है R K W W I N X, सही है। ऐसे इसको देख सकते हैं, POL सॉरी POUL TRY पोल्ट्री, इसका कोड आपको दे रखा है NUM हाँ वहाँ पे 7 लिखे हैं, यहाँ पे अलग लिखा हुआ है ना दोस्तों। पोल्ट्री की स्पेलिंग सही लिखी है क्या अपन? अरे सॉरी, पोल्ट्री का कोड तो वो है ना C वाला, CNXHYKT। तो दिखते ही समझ में आ रहा है यार, तो ये तो डायरेक्टली देखते ही, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। देखिए P का T +4, O से K -4, +4 -4, फिर देखिए U से Y +4, L से H -4, T से X +4, R से N -4, Y से 25 और फिर C +4, सही करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं +4, ये है +4, नेक्स्ट ये है -4, नेक्स्ट +4, ये है -4, +4 -4 देन +4, सही करेक्ट। चलिए अगर +4 करेंगे, 14 और 4 18, 18 पे आता है R, लास्ट में R आना चाहिए, लास्ट में R एक ही ऑप्शन में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट अगला बनाइए। अभी 15 नंबर वाला जो पूछ रहा है वो अभी मैं लास्ट में आपके सामने एक बार डिस्कस करूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। अभी आप पहले देखते जाइए क्वेश्चन। Q D F Z H M और R, ठीक है। तो देखने पर ऐसा लग रहा है D से E यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है, H I ये -1, M N -1, R S -1, Q R -1, सभी के अंदर -1। तो जल्दी से बताइए P R Y, P -1 O, R -1 Q एंड Y -1 X। नेक्स्ट आगे देखेंगे मैच, मैच NY
WYM, board BOARD, board CMDNI, correct. print PRINT, print. M का N +1, A से Z, Z से Y या -2, T से W +3 -4 और ये +5। 1 2 3 4 5 चल रहा है लेकिन प्लस माइनस में, +1 -2 या छोटा नहीं होता कैसे, +1 -2 +3 -4 +5। बनाओ। सॉरी, +1 -2 +3 -4 +5। P का Q R -2P, फिर L -4 करेंगे तो J, +5 करेंगे तो Y। ये आपका आंसर। चलिए, पेन 10 को 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पेन 10 को 0 लिखा हुआ है। तो डेन कॉप को क्या लिखेंगे? ये 16 पे आता है, ये 5 पे आता है, 14 पे आता है, ये 20 पे आता है, 1 पे आता है और 14 पे आता है। तो भाई साहब इनको प्लस कर लो एक बार, माइनस का साइन प्लस कर लीजिए। 30 और 5 ये हो रहा है 35, माइनस 20 और 15 ये भी हो रहा है 35, 35 में से 35 चला गया 0। ऐसे इसको देखिए, डेन कॉप 4 + 5 + 14, 18 और 5 दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 23, फिर माइनस का साइन, 3 + 15 + 2 ये हो रहा है 20, 23 - 20 कितना? 3, 23 - 20 कितना? 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। क्विकली, QUICKLY, क्विकली। क्विकली का कोड लिखा हुआ है दोस्तों OSGAIJW, करेक्ट। HUE बनाइए। क्या आएगा? वेरी गुड, सभी के अंदर सही पहचाना आपने। -2 वाला ही लॉजिक है। -2 करेंगे तो FSC। चलिए उड़ा दीजिए भाई साहब जल्दी से। बायोलॉजी, बायोलॉजी का कोड क्या लिखा हुआ है? YRLOLTB। तब आप लोग देख सकते हैं B का अपोजिट Y होता है, I का अपोजिट R, L का अपोजिट O, L का अपोजिट O, L का अपोजिट O। गवर्नमेंट टीचर एंड B का अपोजिट Y, Y का अपोजिट B। क्या लिखा हुआ है? अपोजिट। इनका सम कितना होगा? 27 होगा दोनों लेटर्स का। तो फिजिक्स, काला पानी, P का अपोजिट K, H का अपोजिट S, Y का अपोजिट B, S का अपोजिट H, I का अपोजिट R, C का X और S का अपोजिट H। तुरंत याद होने चाहिए, सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं अपोजिट वाली। मार्बल्स, MARBLES, मार्बल्स का कोड है PDUEOHV, PDUEOHV। अब M से P +3 +3 +3 +3 +3
+3 सभी के अंदर भाई साहब +3 वाला ही लॉजिक है। तो GIN G+3 जे से स्टार्ट होने वाला एकमात्र ऑप्शन। उड़ाइए, क्या आएगा? STUBBORN स्टबन का कोड दे रखा है VUTAAOSP। देखिए ये तो 100% श्योर है कि यहाँ पे ये -1 हो रहा है, ये तो दिख ही रहा है क्योंकि दोनों सेम लेटर हैं, सेम ये। लेकिन यहाँ पे भैया ये सेम कैसे चल रहा है? यहाँ तो सेम है नहीं। अच्छा हाँ, क्रॉस में अगर देखें O का P, R का S, N का O, यहाँ पे चल रहा है सभी में +1 इन तीनों में। U का V, T का U, S का T, यहाँ भी चल रहा है +1। तो ऐसे ही बीच वाले में दोनों P है तो इनमें तो आप -1 कर देंगे तो बीच में तो दोनों O आ जाएंगे। करेक्ट है, ये है नहीं, ये है नहीं, इन दोनों में से आंसर होगा J। ऐसे ही I का हो जाएगा J से हमारा आंसर स्टार्ट होगा JITOOHOJ। बनाइए दोस्तों। रेन आपके सामने लिखा हुआ है RAIN रेन, OHBQ SUMMER समर, N का O, यहाँ -1, फिर यहाँ +1, फिर यहाँ -1। तो चलो ये तो समझ में आ गया, पीछे से चल रहा है कार्यक्रम। सबसे पहले -1, ये R, आंसर किससे स्टार्ट होगा? R से। फिर +1 U का V, फिर -1 L, फिर +1 N, फिर -1 D, फिर +1, देखिए SDNLVR। अगला देखिए वाइल्ड्रॉन WILDHORN। वाइल्ड हॉर्न का कोड दे रखा है आपको 1133, सही है। रैप्चर RAPTURE, रैप्चर के लिए लिखा हुआ है 1089। तो पोर्ट लुइस का क्या बनेगा? देखिए 1000 जो ये लिखा हुआ है 1089, ये तो आपका 33 का स्क्वायर होता है वैसे, नहीं दोस्तों? हैं पर 1133 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब बड़ी संख्याएं दे दी, अब नंबर्स क्या दे दिए इसने? बड़े दे दिए। तो घबराना नहीं है, बड़े नंबर दे दिए तो क्या हुआ? ठीक, ये 23, 9, 12, 4, 8, 15, 18, 14, इन सब का करो सम एक बार। सम करके देखिए 23 और 12 35, 35 और 9 34, 34 और 4 38, 38 और 8 46, 46 और 10 56 और 5 61,
61 और 10 71, 71 और 8 79, 18, 19, 93, ये हो रहा है 93। इसका सम कितना हो रहा है? 93 हो रहा है। अब 93 को पीछे 3 लाना है तो 1 होना चाहिए, यानी उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें। 11 तिया 33 का 3 हासिल के 3, 11 नाम 99, गड़बड़ हुई है क्या दोस्तों कहीं, है ना? तेईस 9 और 12, 33, 23 और 10, 32, 42, 43, 44, 48, 48 और 8, अच्छा 56, 56, 66, 71, 71 और 18, 71 और 19 ले लें तो 90 और 13, 103 बनेगा। ये 10 का हमने गड़बड़ कर दिया, 103 बनेगा। तब भी भाई साहब 3 को 3 बनाने के लिए 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, यानी ये ले लिया हमने 11, 11 तिया 33 का 3 हासिल के 3, 11 इंटू 10 110 और 3, ये हो गया जी, बिल्कुल सही है। यानी समझ में आ गया कि क्या चल रहा है लॉजिक। डिजिट्स लिखी हुई हैं जैसे 18 प्लस 1 प्लस 16, 20, 21, 18 और ये 5, जोड़ो इसको, 19, 18 और 1 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, 35, 45, 55, 65, 75 और 1 76, 76 और 10 86, 86 और 8 94, 94 और 5, 94 और 5 दोस्तों हो गया आपके पास में 99। अब 99 इंटू 11 कर दो, 11 नाम 99, फिर 9, 11 नाम 99 और 9 108, बिल्कुल आ रहा है 1089। तो इसका निकाल लेंगे आप लोग इजीली, ठीक है, इसका निकाल लेना। पोर्ट लॉइस का कंसेप्ट समझ में आ गया ना क्या चल रहा है? काफ़ी सारे बच्चों ने निकाल भी लिया है, क्या बात है। डी आंसर दे रहे हैं, बी आंसर दे रहे हैं, ठीक है, इसका निकालेंगे तो ये डी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसको देखिए दोस्तों, TROUPE ट्रॉप, इसका कोड दे रखा है GILFKV। मेरे को लग रहा है पेन चलाने की जरूरत ही नहीं, सारे एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। देखिए T का अपोजिट G, R का I, L का O, U का F, P का K, E का V। जीनियस, G का अपोजिट T, E का अपोजिट V, N का अपोजिट M, I का अपोजिट R, U का अपोजिट F, S का अपोजिट H। ये भाई साहब आंसर आ गया। अगला देखिए आउटलाइन, QWVN KPG, मैन का पूछ रहा है। सभी के अंदर क्या हो रहा है भाई साहब, +2। M का M है, M का NO, A का BC और N के बाद OP। OCP इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे, पनिश्ड। पनिश्ड का कोड है 288। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। P आता है 16 पे, 21 पे, 14 पे, 9 पे, 19 पे, 8 पे, 5 पे और 4 पे। अगर इससे रिलेटेड बनाना है तो ये हो गया 30, 51, 51 और ये 60, 70, 79, 79, 87, 87 एंड 5, 92, 92 और 4, 96। अगर इनका सम करेंगे आप भैया, इनका सम करोगे
तो 96 दिखेगा, और 96 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा 288। तो सेम टू सेम रिलीज्ड को देख लो आप, यहाँ पे रिलीज्ड 18 + 5 12 + 5 + 1 + 19 + 5 + 4 23 और 12 35 40 41 60 60 और 9 ये हो गया 69। 69 × 3 अगर करते हैं, 210 में से 3 गया तो 207। चलिए ये सब तो वैसे भी कल मैं आपको कराऊंगा ही, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट बनाइए दोस्तों, LKRNRGHG -3 -5, ऐसा लग रहा है -2, फिर यहाँ पे +5, M से R फिर से +5 -2, S से H कुछ और लगेगा, ऑप्टिमिस्ट L K R N R G H G। दिखने पर तो ऐसा लग रहा है कि क्रॉस में अगर देखें तो काला पानी होता है। देखिए O का अपोजिट L और काला पानी है ना, ये तो अपोजिट हैं एक दूसरे के। S के अपोजिट H और T का अपोजिट G भी सही है, लेकिन अब I का अपोजिट तो R होता है और M का अपोजिट N होता है। तो ऐसा लग रहा है कि क्रॉस में किया हुआ, I का अपोजिट R, M का अपोजिट N, I का अपोजिट R और T का अपोजिट G, यानी ये बीच वाले ये अलग और बाकी दो के सीधे सीधे लिखें। तो P का अपोजिट K, E का अपोजिट V, K V तो ठीक है, S T का H G भी ठीक है, M का अपोजिट N, I का अपोजिट R, S का अपोजिट H और S का अपोजिट H, यही आंसर है। क्या किए हैं? अपोजिट किए हैं, पर इस पैटर्न के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो सेशन था, ठीक है, करेक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड सेशन था। पिछली 2 क्लासें जो हमने पढ़ी है ना, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट सीखे उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करी है आज हमने, करेक्ट, और कुछ खास किया नहीं है। बाकी छोटे मोटे ये जो टाइप्स देखे हैं जो डायरेक्टली सोल्व होते हैं उनको हमने देखा है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, टाइप नंबर 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो बोल रहा था मुझे व्यक्ति, हु आर यू का कोड ये दे रखा है, दे इज यू का कोड ये दे रखा है, यू आर डेंजरस का कोड ये दे रखा है, क्या दिक्कत है? जो दोनों में कॉमन है इधर पकड़ लिए, जैसे यू कॉमन था यहाँ पे, यहाँ 4 कॉमन था तो यू का कोड 4। फिर फर्स्ट और थर्ड के अंदर क्या कॉमन था? आर कॉमन था, हरा हरा वाला आर कॉमन था, यहाँ पे 2 कॉमन था तो आर का कोड 2। अब बच गया हु, यहाँ बच गया 3 तो सीधा हु का कोड 3। जो बच जाता है उसका कोड लास्ट में डायरेक्ट लिख देते हैं बस। तो यहाँ डेंजरस बच गया तो डेंजरस का कोड 9 हो गया। क्या था इसमें? ठीक है दोस्तों, समझ में आई आपको चीज़ें? चलिए, मज़ा आया आप लोगों के साथ में। So thank you so much and keep smile always. कल मिलेंगे धमाकेदार टाइप्स के साथ में, बेहतरीन। चलिए, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।